और पैसे ही देना आया था मैं। आओ मेरे को जिन्हों चाहिए ने पैसे एक बार मेरे नेड़े आओ। अज चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पे, लेकिन तुहाडे लोगों को इबरत करा देंगे। तुसी समझदे हो कि तुसी खुदा बन बैठे हो, तुहानू खुदा नहीं मरन देंगे, तुहानू होश ठिकाने आ जाएगी। टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद। मेरे इलाके जेडे नौकरी करते ने पुछ लो किन्ना कर बर्दाश्त करते हैं जिले इस तरह का केस होए। तुहानू पता लग जाएगा कि तुसी कहे गरीब दे पेट ते लत मारन की कोशिश की है। इत्थे बशनाच किसी का मारिया होएगा, कोई नहीं बोलिया होएगा, जेड़ा सुचेतगढ़ का रहने वाला है और मेरी जिम्मेदारी है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। चलो बिल्कुल टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद। मैं इस इलाके के लीडर को अपील करना चाहना, बाहर निकलो और यहो जे पटवारी और यहो जे नायब तहसीलदार सैनी इन्हां लोकां दा जीना हराम कर दो, सोशल बाइकाट कर दो इन्हां लोकां नाल। मत सोचो कि चारे लोग लैके आ जाणगे। इन्हां नूं लगदा है कि हर लीडर बिकाऊ है, चार पैसे देंगे चुप कर देगा। टोनी सिंह उन्हां च नहीं है। टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब, टोनी साहब जिंदाबाद। मथे पे लिखे हुए नॉट फॉर सेल। असी बिकाऊ नहीं है, लेकिन जेड़े लोग अज हाकम बनी बैठे ने, याद रखना ये वक्त आना तुसी उस रब अगे जवाब देना। और बड़ा बरीक पींदी है और रब दी चक्की। ये तहसीलदार नायब तहसीलदार सैनी और अनवर हुसैन पटवारी और जरा भी उस कमीशन च गया सी, हर अफसर उन्हां दी नौकरी जड़ी है एक बार सरकार दे सामने लियानी है कि एक काली करतूत की है तुसी। मेरे को सबूत है कि तुसी मेरे इस बंदे को पैसे मंगे ना, इस गरीब आदमी को पैसे मंगे, और मेरे को विटनेस मौजूद है। मैं क्राइम च भी जाऊंगा, विजिलेंस भी जाऊंगा। और तुहाडे इत्थे दे जेड़े तहसीलदार है मौके दा किथे बैठते हैं? चलो तहसीलदार में ऑफिस। टोनी साहब ले 10 मरले मैंने लिया रंगील जी से और 2 मरले मैंने लिए गुरविंदर जी से। तो उसके बाद फिर 2015 में मेरी इंतकाल भी हो गया, इवन गिरदौरी भी मेरी सारी हो चुकी है और 2022 तक मेरा डाटा पूरा अपडेट हो चुका है ऑनलाइन जो भी है। तो उसके बाद मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, तो मैंने सोचा इसको सेल करके पैसा ले लेती हूँ। तो मैं गई पटवारी जी के पास, मैंने उनको कहा कि आप ये मेरी रजिस्ट्री है, ये मेरी जगह है, आप इसका मुझे फर्द काट के दीजिए। मुझे सीधा बोल दिया, कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, कोई कुछ, मुझे सीधा कहा ये आपका नहीं है, ये एक रजिस्ट्री मेरे आगे रखी फोटोकॉपी मीना कुमारी के नाम की। मुझे कहते हैं ये नीचे नंबर लिया गया है, आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आप प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर से क्यों बात करूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर को पैसा दे चुकी हूँ, मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैं क्यों उनसे बात करूँ। बोलते नहीं देख लो वो जगह आपकी नहीं है, आपने वहाँ पर कुछ बनाया क्यों नहीं आज तक, 9 साल से आप कब्जे में है आपके, तो आपने बनाया क्यों नहीं है। मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मैंने नहीं बनाया। फिर मुझे कहते कि नहीं आपने ऐसा करो, आप जाओ प्रॉपर्टी डीलर से मिलो, हो सकता है आसपास कोई और प्लॉट खाली होगा, वो आप ले लो, वो आपका प्लॉट नहीं है, वो आपको नहीं मिलेगा। मुझे पटवारी ने ऐसा कहा।
तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले। मेरा जो जगह मुझे दी गई है, जो मुझे बताई गई है, जो मेरे अंडर 9 साल से थी, मेरी वही जगह है, अब वही जगह मैंने लेनी है। किस पटवारी ने कहा? ये अनवर हुसैन है, इन्होंने बोला मुझे। तहसीलदार साहब के हाँ, पास मैं यही, हाँ, उनको मैंने यही सेम बताया, मैंने उनको भी यही बताया कि जो मेरी जगह है, उस पूरे जो भी हमारा 12 कनाल का जो भी वहाँ का एरिया है, वहाँ मेरा पूरा नाम रिकॉर्ड है। 10 मरले का अलग मेरा नाम रिकॉर्ड है, 2 मरले का अलग नाम रिकॉर्ड है। फिर मेरी जगह कहाँ चली गई? अगर हाँ, और गुरुद्वारे नंबर 1193 और 94 नंबर ही मुझे दिया गया है, लेकिन मुझे ये नहीं बता रही कि मेरी जगह कौन सी है। वो जगह मुझे नहीं दे रहे हैं। नायब तहसीलदार के भी नाम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उनको वो भी बस वो तो रिपोर्ट उन्होंने गलत दी है। उनकी रिपोर्ट से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उनकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, मुझे जस्टिस दीजिए। हाँ, देखो ना, जो भी गलत है, तीमा गलत है तो हमने थोड़ी किया है, वो आप ही की डिपार्टमेंट ने बनाया, उसे मेरी क्या गलती है? मैंने पेमेंट दी है, मुझे मेरा प्लॉट चाहिए, जो मेरी जगह मुझे वो चाहिए। अगर गलत है, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है ना। देखो ना, अगर आपका डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, आप देखिए ना, आप कुछ चीज गलत है, आप उसको रेक्टिफाई कीजिए, आप उसको सही कीजिए। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मुझे जस्टिस दीजिए, जो मेरी जगह मुझे वापस कीजिए, बस ये मैं आपसे। सिंह टोनी, डीडीसी सुचेतगढ़। मेरे इलाके ब्यासपुर से ये मेरी छोटी बहन है ममता। इसका जब पाकिस्तान फायरिंग होती है तो यहाँ मोटर शेल चलता है तो काफ़ी लोग हताहत होते हैं और जान माल का नुकसान होता है। तो इन्होंने काफ़ी 2014 में, उससे पहले जब फायरिंग हुई तो कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते थे तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी ज़मीनें यहाँ पे ली। सियोड़े में एक ज़मीन ली इन्होंने 10 मरले, और 10 मरले ज़मीन के साथ साथ एक उसके बिल्कुल 2 मरले की पट्टी थी, वो भी ले ली। अब ये क्या है, 2014 के बाद आज तक पोजेशन पूरा पीसफुल पोजेशन इनका है। अब ये पटवारी है एक, यहाँ पे क्या नाम है, अनवर है, अनवर हुसैन। उसके पास ये जब जाते हैं, ये अपनी जुबानी भी सुनाएंगे। वो आगे से इनको एक और कागज निकाल के देता है, कहता है जी ये लैंड ग्रैबर हैं, कोई इनसे बात कर लो, प्रॉपर्टी डीलर हैं और लैंड ग्रैबर हैं, उनसे बात कर लो। वो क्या करते हैं कि बजाय इसको इंसाफ देने के, वो उसके साथ मिलके और काम करना शुरू कर देते हैं। किसका? बार बार हमने भी ये चिताया, मैंने उनसे बुला के बात भी की, उनको फ़ोन भी किया कि ये गरीब के साथ इंसाफ हो, इनकी ज़मीन है, ये फौजी है, इसने अपनी मेहनत की कमाई की ये जो पैसे हैं यहाँ लगाए हैं, इसका जिनका नाम बीच में आ रहा है वो लैंड ग्रैबर हैं। वो यहाँ के गंग्याल में थाने दर्ज, वो केस दर्ज है, यहाँ पे उनके केसेस होते हैं बिश्नाह में, वो नॉन है इस इलाके के। सियोड़े में किसी को नाम पूछोगे तो पता चलेगा। और मैं ये डीजी साहब जो नए आए हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे तमाम लैंड ग्रैबर्स को एक बार पीएसए लगा के बुक करें 2-2, 4-4 साल के लिए, ताकि एक आम जनता को रियायत मिले। और ये जो तहसील ऑफिस है, ये अड्डा बन गया लैंड ग्रैबर का, लैंड माफिया का। ये किसी गरीब के साथ आपको देखेंगे इतने लोग, कोई लैंड माफिया के साथ कभी आपने इतने लोग आए हुए देखे? क्योंकि वो पैसे लेके आता है और पटवारी के साथ बैठ के पटवारी वकील बन जाता है उस लैंड ग्रैबर का, और इस ममता को बोलता है कि आपकी जमीन नहीं है, जबकि पोजेशन इसका है। अब वो कहता है जी आप ऐसे करें, आप अपना एक गेट लगा लें। इन्होंने प्लंथ निकाला हुआ है, सारी जमीन के आसपास प्लंथ निकाला हुआ है, लेकिन गेट लगाते हैं वो रात को कहीं गेट तोड़ जाते हैं, गेट ही गायब है, गेट चोरी हो जाता है। और सुनने में ये आ रहा है कि पटवारी साथ जाता है उनके गेट गिराने में और उठवाने में। ये अनवर हुसैन पटवारी साथ जाता है मौके पे, ये साथ होकर गेट उठवाता है। और उसके बाद हम दोबारा जब बात करते हैं तो कमीशन बनता है, एक नायब तहसीलदार सैनी कमीशन बनता है। वो जाते हैं, पटवारी पैसे खा के फिर मिसगाइड करता है पूरे कमीशन को, और फिर इनकी रिपोर्ट में वो चीजें नहीं देता जो इनका हक बनता है, और गलत रिपोर्ट पेश करता है तहसीलदार साहब के पास। आज हमने तहसीलदार जी को ये आज अवगत कराया है कि इसके नीचे क्या धोखाधड़ी हो रही है, कैसे फ्रॉड हो रहा है, कैसे चोर बाजारी हो रही है। तो लिहाजा हमने आज ये क्योंकि मैं जिस इलाके को नुमाइंदगी करता हूँ सुचेतगढ़ की, ये मेरी वहाँ की बेटी है, एक मेरी छोटी बहन है ये, तो इसके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी करेगा हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ये हम इसके लिए हम जाने भी जाते हैं। इसके लिए मुझे डीसी साहब के पास जाना पड़े, डिवकॉम साहब के पास जाना पड़े, कमिश्नर के पास जाना पड़े, ऊपर चीफ सेक्रेटरी के पास जाना पड़े, डीजीपी के पास जाना पड़े, क्राइम के पास जाना पड़े, विजिलेंस के पास जाना पड़े, एलजी तक भी जाना पड़ेगा, लेकिन जाएंगे, लेकिन चोरों को एक बार ओपन करेंगे। और मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले, और डिवकॉम साहब से, कि हमारी दोबारा जो हमारी
ये यहाँ पर वो होनी है जो डिमार्केशन तहसीलदार साहब ने कहा मौके का कमीशन एक और बनाएंगे बाहर के लोगों का, उससे पहले दरख्वास्त करूंगा ये पटवारी अनवर हुसैन उठा के यहाँ से कहीं डोडा की पहाड़ियों में भेजे ताकि ये ज्यादा लोगों का काम कर सके। वहां पे काफी ताकतवर आदमी है, काफी पैसा खा लिया इसने, तो ये यहाँ